मैं अमर उपाध्याय स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अनुभव ज़िंदगी के में। क्या किसी को बिना कोई बात कहे नाराज़ किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है और आज के तारीख में ये सार्थक भी होता है। आजकल जो ट्रेंड चला है, एक नया ट्रेंड चला है, जो हम मोबाइल में दिन भर रिसीव करते हैं मैसेज और फॉरवर्ड करते हैं। हमारे पास ज्ञान का इतना भंडार भर चुका है कि हम ज्ञानी हैं, हमें सब कुछ पता है, हमें रिलेशन की वैल्यू पता है, हमें साइंस पता है, हमें फिज़िक्स पता है। आप जिस बात को ले लीजिए उसके बारे में हमें नॉलेज है। बट हम अभी एक पर्टिकुलर बात पर ही टिके रहेंगे और वो है रिलेशन की वैल्यू। आजकल पता है मोबाइल में जब मैसेजेस हमारे पास आते हैं तो हम तुरंत उसे फॉरवर्ड करना चाहते हैं उन लोगों को जिनके लिए हम सोचते हैं कि ये हमारी बात समझता नहीं है। अगर मैं उसे ये भेज देता हूँ ना तो उसे समझ में आएगा। हो सकता है वो इंसान अपनी बात डायरेक्ट ना कह रहा हो, मगर वो मैसेज भेज कर किसी को अपनी बात समझाना चाह रहा है। और जो मैसेज रिसीव कर रहा है ना, उसे तो पता ही नहीं है कि ये मैसेज उसके लिए भेजा गया है। जिसने भेजा है वो खुश है कि अरे अब वो मेरी बात समझ गया होगा क्योंकि ब्लू टिक आ गया है, उसने पढ़ लिया है। अब सवाल ये उठता है कि शब्दों को भी आजकल और अलग माध्यम के साथ में परोसा जा रहा है। जो तीर आप जहाँ चलाना चाह रहे हो वहाँ लग नहीं रहा है, वो कहीं और जा रहा है। उसके विपरीत ऐसा भी हो रहा है कि अगर ग्रुप में या कोई भी एक फैमिली साथ में रहती हो या दूर रहती हो, किसी को अगर कोई मैसेज फॉरवर्ड किया है या किसी ने फॉरवर्ड कर दिया है तो वो मैसेजेस गलत तरीके से भी लिया जा रहा है। सामने वाले को लगता है कि ये मैसेज तो है ना मुझे टारगेट करके बनाया गया है या फिर मुझे टारगेट करके भेजा गया है। इसी बात को लेकर आजकल जो मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो रही है, जो मोबाइल का यूज़ कम्युनिकेशन के लिए लिया था या हमने ख़रीदा था, आजकल वही मोबाइल हमारे परिवार में भी दरार का काम करने लगी है। ज़िंदगी में रिश्ते जो होते हैं ना, वो भावनाओं पर टिके होते हैं। उनकी वैल्यू हमारे ऊपर होता है कि हम उसकी वैल्यू कैसे करते हैं। इसलिए अगर आपको अपनी कोई भी बात कहना है तो ये जो माध्यम अभी अभी नया नया ट्रेंड में आया है, क्रिएट हुआ है कि मैसेज भेज दिया, मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, वीडियो भेज दिया, सामने वाले को मिल गया, आपने अपनी बात समझा दी, समझ गए होंगे वो। ऐसा नहीं होता है। आपको डायरेक्ट बात करना पड़ेगी, डायरेक्ट कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जिस पर्सन के साथ में आपको प्रॉब्लम है, जिस परिवार के सदस्य के साथ में आपको लगता है कि मुझे बात करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप उसे मैसेज ना फॉरवर्ड करें जो फॉरवर्डेड है। उसको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज्ञान देना है तो डायरेक्ट आप अपने शब्दों में दीजिए, वो शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से उस इमोशन को कनेक्ट कर पाएगा, वो कंसर्न फील कर पाएगा। फॉरवर्डेड मैसेजेस जो हैं वो एक बहुत सारे दुनिया आजकल सभी लोग सिर्फ ज्ञान देने में ही तो तुली हुई है। जब देखो तब सुबह उठो तो पचासों फॉरवर्डेड मैसेजेस। हर इंसान अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना चाहता है, समझाना चाहता है, पर सामने वाला अगर नहीं समझता है, नहीं समझना चाहता है, बिना देखे डिलीट कर रहा है, तो फिर वो टारगेटेड कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए शब्दों को भी ज़रूरत है सही जगह पर पहुंचने की, सही ढंग से उन्हें समझने की। अगर आप रिश्तों की वैल्यू करते हैं ना, तो जैसे गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं, हम गाड़ी को केयर करते हैं ताकि कहीं बीच में ख़राब ना हो जाए, हमें प्रॉब्लम ना हो। उसी तरह से रिश्तों को भी सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है। टाइम टू टाइम आप जिनके साथ में कनेक्टेड हैं बात करिए, उनके साथ में कनेक्ट रहिए, अपनी बात शेयर करिए, उनकी बात सुनिए, वो क्या चाहते हैं, क्या फील करते हैं, किस परेशानी से गुजर रहे हैं, क्या चीज़ वो देख रहे हैं, किस दिन से वो किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। हो सकता है जब आप डायरेक्ट बात करेंगे तो उस प्रॉब्लम की जड़ तक आप जा पाएंगे, उस सामने वाले की परिस्थिति को समझ पाएंगे। सिर्फ मैसेज कर दिया कि आजकल तो लोगों के पास टाइम नहीं है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, लोग बिज़ी हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। अरे भाई, वो अपनी किसी परिस्थिति से गुजर रहा होगा, उसे नहीं पता कि वो
कहाँ है, वो अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में ही इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि वो दूसरों को समझाना ही नहीं चाहता, समझना भी नहीं चाहता। वो सिर्फ अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, परिवार है, उसके ऊपर जॉब का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर इंसान अपने अपने लाइफ में बिज़ी है, तो क्यों उसे मिसअंडरस्टैंड किया जाए। आज जो भी चीज़ें हैं, मोबाइल का यूज़ अगर आप करना चाहते हैं तो सिर्फ मैसेज के थ्रू ना करें। प्लीज़ आप अपनी बात सामने रखें, भावनाओं को व्यक्त करें, तभी रिलेशन की खूबसूरती सालों तक हमेशा बनी रहेगी। धन्यवाद।